हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो गाइस क्या होता है ना, देखो कभी भी मैं सुबह अगर 6 बजे उठ जाते थे ना सो करके, तो मेरा सारा काम 9 बजे से पहले ना ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज तो मैं थोड़ा जल्दी भी उठी हूँ, मतलब 5:30 बजे के आसपास भी उठ गई थी, लेकिन मेरा काम फिर भी आज बहुत लेट ख़त्म हुआ है। चलो आगे आगे बताते हैं क्या हुआ। खैर यहाँ पे बेटी का डिमांड था रात में ही, मतलब वो 2-3 दिन पहले से ही मेरे को बोल रही है कि मम्मा मुझे टिफ़िन में पास्ता देना। तो मेरे को लगा चलो फ्रेंड लोग को देख कर के ना मन होता है बच्चों को कि डिफ़रेंट डिफ़रेंट ले कर के जाएँ। वैसे मैं कभी भी उसको नूडल्स, पास्ता, मैगी ये सब सारी चीज़ें जो होती है ना, वो कभी भी उसको मॉर्निंग के टाइम में या टिफ़िन में ना कभी नहीं देती हूँ। हाँ, बनाना होता है मैं शाम में बना देती हूँ, शाम में बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं। लेकिन फिर वो 2-3 बार मेरे को बोली, तो मैं भी बोली कि नहीं, शायद वो फ्रेंड लोग को देखी होगी ना, फिर इस वजह से फिर मैं पूछी भी उससे कि क्या अपनी दोस्त को देखी है क्या? तो बोलती है हाँ, वो लाती है। आप क्यों नहीं दे सकते हो? तो मैं बोली कि ठीक है, मैं दे रही हूँ, लेकिन बार-बार आप ज़िद मत करना कि मेरे को बना के दे ही दो। मैं आज बना दे रही हूँ साथ में, क्योंकि मेरा देखो वो 2 ढाई 3 बजे तक रहती है यार पास्ता में, मेरे को लगता है वो उसको भूख लग जाएगा। और कितना भी हम हेल्दी वे में भी बना दें सब्ज़ी वग़ैरह डाल कर के, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि पेट भरा नहीं होगा। ये सोच कर के फिर मैं बोली कि नहीं चलो, मैंने थोड़ा उसके लिए ना एक रोटी और सब्ज़ी भी दे दी थी कि चलो अगर वो खाएगी, क्योंकि शेयर करके खाएगी या फिर कुछ भी हो वो खाएगी, उसका पेट भरेगा नहीं तो वो रोटी भी खा लेगी। तो मैंने उसके लिए रोटी भी दी। अभी यहाँ पे सारी तैयारी कर रही थी और देखो ये इसका अभी भी खाँसी इतना हो रहा है ना कि फिर ये बोले ना कि जाओ थोड़ा स्टीम ले लो। मैं किचन में काम ही कर रही थी कि ये फिर बोले कि जाओ स्टीम ले लो, और कुछ सब्जियाँ जी जो थी वो रात में मैं कट कर ली थी। जैसे बीन्स वगैरह, प्याज तो नहीं, प्याज और टमाटर मैं अभी कट करूँगी, और बीन्स वगैरह जो थी ना, कैरेट वगैरह, ये सब मैं ना रात में ही कट कर लेती हूँ। जो भी मेरे को कुछ बनाना होता है ना, मैं रात में ही कट कर लेती हूँ सब्ज़ी वगैरह, तो सुबह मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है, और उस टाइम में मैं कम से कम कुछ और काम कर सकती हूँ। तो अभी मैं प्याज और टमाटर कट कर ली हूँ, बाकी की जो सब्ज़ियाँ हैं वो मैंने कल ही कट कर ली थी, और आज साथ में कोहड़ा की जो सब्ज़ी होती है ना, पम्पकिन, वो बनाऊँगी। और यहाँ पे देखो आज मैं इसकी रेसिपी भी दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि पहले भी मैंने दिखाए हुए हैं। बस प्याज को भून लिया तेल में, उसके बाद जो भी सब्जियां कट की हुई थी ना उनको भी डाल दी हूँ। तो सब्जी में जो अवेलेबल थी वही सारा कुछ डाली हूँ, अलग से कोई सब्जी नहीं लेकर आई थी। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी को थोड़ा-सा रख दिया कि वो थोड़ा-सा कुक हो जाए, उसके बाद फिर मैं और उसमें कुछ भी ऐड करूँगी। तब तक मैं आ गई थी कि सही रूम वगैरह करने के लिए, और रूम पे आप देख सकते हो कपड़ा कितना ज़्यादा बिखरा पड़ा था। तो फिर मैं बोली यार पहले झाड़ू लगा लूँ या फिर क्या कपड़े कर लूँ, कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ। फिर मैं बोली कि नहीं चलो, क्योंकि क्या होता है ना, कपड़े वगैरह आप छत से लाते हो ना, तो थोड़ा बहुत जैसे डस्ट वगैरह हो जाता है ना, तो उसको एक बार झाड़-झाड़ के करते हैं ना तो थोड़ा-सा डस्ट निकलता है। तो मैं बोली नहीं चलो पहले कपड़े ही निपटा लेती हूँ, जो भी कपड़े हैं पहले उसको ही फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह का काम होता है ना, मैं वो आराम से शाम के टाइम में ही निपटाती हूँ, जो भी फ़ोल्ड वगैरह करना होता है। लेकिन फिर ऐसे पड़े हुए थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, फिर मैं झाड़ू भी लगा लेती तो लगता है यार रूम में झाड़ू ही नहीं लगा है। और इस तरीके से पड़ा था, अगर हाँ, कहीं कोने में पड़ा होता है ना तो फिर वो चलो सही रहता है, लेकिन इस तरीके से पड़ा था ना, फिर मैं बोलूँ फिर इसे अगर मोटरी बना के रखूँगी, फिर से वही हाल होगा। इससे अच्छा है कि चलो इसे फ़ोल्ड ही कर लो। बीच-बीच में मैं किचन में भी देख रही थी, जो कुछ भी मैंने किचन में चढ़ाया था वो सब भी बीच-बीच में जा कर के चला वगैरह रही थी, और यहाँ पे कपड़ा भी तब तक फ़ोल्ड हो चुके थे। अब मैं सब जगह पे लगा लूँगी झाड़ू। तो एक साथ है कि किचन के काम के साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी करते रहो ना तो टाइम पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज तो मैं बोली ना, मुझे लेट भी हो गया था, पता नहीं सारे काम मैं टाइम पे ख़त्म कर रही थी फिर भी पता नहीं लेट हो ही गया था। क्योंकि बेटा है वो आज स्कूल गया नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इस वज़ह से मैं बोली कि नहीं उसे आज भेजूँगी नहीं, नहीं तो फिर स्कूल जाएगा तो शायद हो सकता है उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रात से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के बाद सीधे किचन में फिर से, और अभी वो जो सब्ज़ी पक गई थी उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करी हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बस एक सीक्रेट मसाला इसमें जो होता है ना वो ऐड करती हूँ,
मैगी मसाला और साथ में शेज़वान सॉस। ये 2 चीज़ अगर ऐसे तो टोमेटो सॉस वगैरह तो सब लोग ऐड करते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ ऐड कर दो ना तो सच में टेस्ट ना बहुत ज़्यादा ना पास्ता ये सारी चीज़ों का ना टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं मैगी मसाला जानबूझ के ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे ना बच्चों को ये टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैगी की कोई भी चीज़ें हो ना, उससे ना बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैगी मसाला और साथ में सारी सॉस नहीं, टोमेटो सॉस, शेज़वान सॉस और थोड़ा-सा सोया सॉस डाली थी कलर की वजह से, एकदम थोड़ा-सा, मतलब ड्रॉप के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे बॉयल किए हुए पास्ता को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए और इसे लो फ्लेम पर मैं इसे पका लूँगी। एक साइड में मैं चाय बैठा रही थी, क्योंकि अभी टाइम था तो मैं बोली कि चलो चाय बैठा देती हूँ। पतिदेव उठे हुए हैं, बेटा सबको परेशान करके रखा हुआ, तो मैं बोली कि चलो इनके लिए चाय बना देते हैं, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो फिर क्या था, यहाँ पे देख सकते हो पास्ता भी बन के रेडी हो गया है बेटी के टिफ़िन में जाने के लिए। तो सुबह-सुबह आप सब अगर अपने बच्चों को पास्ता देते होगे तो ज़रूर मेरे को एक बार कमेंट कर देना। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ही दे रही हूँ टिफ़िन में मैं देती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उसके साथ फिर मैंने अपना जो माँ वाला जो फ़र्ज़ है ना वो भी की। रहा नहीं जाता है ना कि बच्चे कैसे इतना देर तक पास्ता खा के रहेंगे। तो एक टिफ़िन में फुल मैं पास्ता ही उसके लिए पैक कर रही हूँ कि चलो जो तुम्हें जितना मन होगा खाना या फिर जो भी हो। साथ में मैं यहाँ पे उसके लिए सिंपल सी पम्पकिन की जो सब्ज़ी होती है ना वो बनाऊँगी। तो थोड़ा-सा मैंने तेल डाला है, उसमें जीरा, राई, हींग, कड़ी पत्ता और एक सूखी हुई लाल मिर्च डाली थी। ऊपर से मैं भूल गई थी डालना, तो ऊपर से मैंने डाल दिया था। साथ में हींग भी डाली हूँ और यहाँ पे बस पम्पकिन डाल कर के ना इसे थोड़े ही देर में ना ये कुक हो जाता है। और इसकी रेसिपी अगर इस तरीके से बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है सच में। आप एक बार रोटी के साथ खाओगे ना, इतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगता है ना। वैसे मैं पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन अभी इस तरीके से बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छा भी लगता है, खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी सिंपल सी सब्ज़ी बनाई कि उसे अच्छा लगेगा करके, पास्ता खाएगी, उसके साथ चटपटा रहेगा और थोड़ी-सी ये फीकी वाली सब्ज़ी रहेगी, तो उसको अच्छा लगेगा। एक साइड में मैंने चाय बैठा दी थी, अब चाय भी बन गया है, अच्छे से उबाल आ गई है। तो मैंने चाय को भी छान लिया है और अब दे दूँगी पतिदेव को। थोड़ा-सा चाय पीने के बाद ही उनको जो होता है ना, फ्रेश वाली फीलिंग चाय के बाद ही आती है। जिनको आदत होती है ना उनको पता होगा, जब तक सुबह की चाय नहीं मिल जाए ना तब तक उनका मन जो होता है ना मानता ही नहीं है। तो ऐसी वाली आदत उनकी भी है। सुबह की चाय जब तक वो पी नहीं लेते ना तब तक उनको ना सुकून नहीं मिलता है। यहाँ पे मैंने भी अपने लिए छाना था, लेकिन मेरा चाय ठंडी हो गई। ऐसे ही होता है सुबह-सुबह ना, अगर जल्दी होती है ना, क्योंकि एक साथ में बहुत कुछ बनाना हो रहा था यहाँ पे, तो ऐसे ही हो रहा था और मेरी चाय भी ठंडी हो गई थी। और एक बार च ठंडी चाय हो जाए अगर उसको आप गरम करके पियो ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे रोटी में मैंने सब्ज़ी डाल दी थी और रोल कर दी इस तरीके से, और फिर एक साइड में मैंने रोटी रख दिया था, साथ में मैं वाटरमेलन फ्रूट में रख रही हूँ। अभी वाटरमेलन की सीज़न स्टार्ट हो गई है, तो पूरे गर्मियों में बाय आपको बाय वाटरमेलन ही देखने को दीदी मिलेगा। दीदी बाय बाय दीदी। क्वार्टर मिला है। स्कूल क्यों नहीं गया बेटा? क्योंकि मेरी छुट्टी था। छुट्टी था कि तबीयत ठीक नहीं है? नहीं छुट्टी था, सेम है। छुट्टी कैसे हो जाएगा? कल छुट्टी Same होता है, है। कल है सैटरडे, आज तो फ्राइडे है। फिर क्या हो गया, मेरे को छुट्टी दे दी है। छुट्टी दे दी है कि हाँ। तबीयत खराब है, सुबह से उठ के सबको परेशान किए हो। नहीं मम्मा उल्टी आ रहा है मम्मा, और मम्मा क्या आ रहा है? उल्टी। और क्या आ रहा था? खांसी। हाँ जा। और बस यहाँ पे बेटी स्कूल जा चुकी है और यहाँ पे बेटा वही, उसको थोड़ा बिजी करती हूँ कि तुम तब तक मतलब उसे भी मैं खाने के लिए दे दी थी और फिर मैं बोली ना कि जाओ तुम बैठ कर के ना थोड़ा सा टीवी देख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर उसकी दीदी स्कूल चली जाती है तो उसको फिर अच्छा नहीं लगता है। और आज मैं उससे पूछ रही थी तो बस वही बोल रहा था मेरी तो छुट्टी है ना, उसको लगता है ना सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो इस वजह से, लेकिन आज सैटरडे तो थी नहीं, फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन की ये वीडियो है। तो उसे लग रहा था कि आज छुट्टी है मम्मा, मेरी टीचर बोली है मेरी छुट्टी है। मैं बोली बेटा आज छुट्टी नहीं है।
और यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे इस रूम में ना झाड़ू लगाई नहीं थी, जहाँ पे वैसे मेरा कोशिश होता है कि बच्चों को एक बार निकलने से पहले ना मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँ, लेकिन लगा नहीं पाई थी, आधा ही लगाई थी। फिर मैं यहाँ पे रूम वगैरह सही करके फिर से मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि फिर भी ना रूम को एक बार अच्छे से सेट नहीं करो ना और ऐसे झाड़ू लगा दो। हाँ, मैं जब भी सुबह झाड़ू लगा रही थी तो ऐसे ऐसे करके साइड कर दी थी। मैं बोली फिर एक बार अच्छे से बेटी चली जाती है उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे उसके जाने के बाद फिर मैं अच्छे से झाड़ के पूरे सोफ़ा वगैरह सब चीज़, फिर ये रूम झाड़ी नहीं थी, फिर इस रूम को भी अच्छे से झाड़ करके ना फिर मैंने झाड़ू और साथ ही साथ पोछा भी लगा लिया था। उसके बाद मेरा जो वीडियो का काम था यार गाइज़, वीडियो का काम भी ख़त्म नहीं हुआ था, तो वही मैं एडिटिंग करने लग गई थी और वो करते-करते यार मुझे 9 बज गए थे, जबकि मेरा 9 साढ़े 9 बजे तक पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो फिर मैं इतना ज़्यादा मेरे को लेट हो रहा था, फिर फटाफट से मैंने देखा टाइम, मैं बोली कि नहीं अब फिर ज़्यादा लेट हो जाता ना, काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, क्योंकि अभी गर्मी फिर से वैसे ही वाली स्टार्ट हो गई है। तो मतलब ऐसे लगता है यार इतनी वो हो गई है, दोपहर होने वाली है, मतलब बाहर का वेदर देख कर के, वैसे मतलब टाइम तो वही रहता है, लेकिन हाँ वो बाहर का वो नज़ारा देख कर के लगता है कितना लेट हो रहा है करके। यहाँ पे इनके लिए भी टिफ़िन वगैरह, आज टिफ़िन में सुबह का पास्ता है, मतलब सुबह में वो ब्रेकफास्ट में पास्ता खा के जाएंगे और टिफ़िन में वो वाटरमेलन फ्रूट में, और बाकी जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो सब्ज़ी लेकर के जाएंगे, साथ में रोटी। दाल फिर मैं बना ली अभी बैठाऊंगी और साथ में चावल बनाऊंगी, तो सब्ज़ी के साथ हो जाएगा सुबह का, दोपहर का हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं पूरा किचन वगैरह को क्लीन की, तो जिस तरीके से आप स्पीड देख रहे हो ना उसी स्पीड में भी फिर आ गई थी, क्योंकि मेरे को था कि 9:30 बजे तक, 9 तो बज गए हैं, 9:30 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाए। फिर मैंने किचन को अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद कुकर में अभी दाल बैठाऊँगी, इसलिए कुकर को मैंने साइड कर दिया है। और फिर उसके बाद जो बर्तन थे साथ ही लगे हाथ मैंने बर्तन को भी धो ली। और गाइस इसके बाद का जो टाइमिंग होता है ना, वो नहाने के बाद फिर पूजा करो, फिर उस टाइम के बाद फिर वीडियो शूट करना नहीं हो पाता है। वैसे तो चलो आज बेटा घर पे था तो मैं और थोड़ी देर शूट कर सकती थी, लेकिन फिर होता है कि नहीं, फिर उस पर भी ध्यान देना होता है ना। बच्चे अगर फिर रहते हैं घर में तो ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह भी शूट नहीं होती है, क्योंकि बच्चों को भी टाइम नहीं दो ना तो फिर वो भी बोलेंगे कि मम्मा दिन भर आप कहाँ बिज़ी रहते हो करके। इसीलिए एक होता है कि बच्चे लोग अगर घर पे हैं या फिर हस्बैंड भी घर पे है ना, तो उस दिन ना मेरी वीडियोज़ कम ही शूट हो पाती है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया था और यहाँ पे मेरी काम भी ख़त्म हो गई थी, सारा कुछ ख़त्म हो गया था, पोछा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था। मशीन में कपड़े लगाने हैं जो कि मैं बाद में ही लगाऊंगी, रात में ही एक बार मेरा हो जाता है सारा कपड़ा इकट्ठा, उसके बाद ही मैं लगा लेती हूँ। तो आज मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाइएगा। यहाँ पे जब तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, अब मैं सीधे चली गई थी नहाने, इसके बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए। तो अभी भी 9:30 ही बज रहे थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।